नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। नाज़रीन गिरामी, सुबह का पैगाम अहले इस्लाम के नाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये आयत है जो मैंने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े ही अजीब किस्म की बात कर रहा है। आप जब दुनिया में सुबह उठते होंगे तो आप देखते होंगे कि दुनिया के किसी पेपर में भी इस तरीके का जुमला आपको नहीं मिलेगा कि ये तो मिल जाएगा आपको कि वाटर सेव करें, पैसे सेव करें क्योंकि कल के हालात ख़राब हो सकते हैं, आपको कल काम आएगा। ये तो मिल सकता है, आपको दूसरा पार्ट मिल सकता है, मुमकिन है, लेकिन वो भी कोई याद दहानी नहीं कराता है कि कल को तुम्हारा क्या होगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द कि कल के लिए तुमने क्या भेज रखा है, कल के लिए तुमने क्या तैयार कर रखा है। ये अल्लाह कहने से पहले एक जुमला और कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। देखिए, खिताब तो अल्लाह कुरान करीम में बहुत तरीके से करता है। अक्सर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन्नास इस तरीके के जुमले यूज़ किए, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहा है। इसमें खूबसूरती झलकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जगाया है और बार बार ये तंबीह की है कि देखो कल की तैयारी करो। आप दुनिया के किसी किताब में ऐसा नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, कोई भी किताब हो, मैथमेटिक्स हो, आप उठा लें, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह से डरो। ये तो मिल सकता है कि पैसे ऐसे बनाओ, पैसे वैसे करो, कल काम आएगा, फ्यूचर में काम देगा, लेकिन अल्लाह से डरो और ये देखो कि तुमने कल के लिए, फ्यूचर के लिए क्या भेज रखा है, क्या तैयार कर रखा है। ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में बता रहा है, क्योंकि दुनिया वाले दुनिया की फिक्र में होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को जन्नत में ले जाना चाहता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे पर रहम करना चाहता है, करम करना चाहता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कह रहा है कि तुमने फिक्र करो कि कल के लिए तुमने क्या भेज रखा है। आज हमारा माशरा देख लें कि हम और आप उठते हैं और शौहर बीवी अगर घर में हों तो उन लोगों की पहले क्या बातें होती थी। पहले बातें होती थी, कुछ नसीहतें होती थी कि देखो हमें भी मर जाना है, आपको भी मर जाना है। एक दिन कतबा लगा हुआ होगा कि देखिए फलां शख्स इस मिट्टी के अंदर मिल गया है, तो देखो कल के लिए तैयारी करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल की तैयारी करो। लेकिन आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। फ़िक्र आखरत हमारे जहन से ही निकल चुका है। अब हर जगह पे बात होती है कि अब जगे हैं या सुबह जगेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे और कितना कमाएंगे, क्या कमाएंगे। ये सब चीज़ें अब फ़िक्र में रह गई है। फ़िक्र आखरत तो ख़त्म ही हो गया है। अब सिर्फ फ्यूचर की फ़िक्र ये होती है कि हमें खाना क्या है, पहनना क्या है, सोना क्या है। बस सुबह उठे, हमें ये खाना था, खा लिया, ये पहनना था, पहन लिया, यहाँ जाना था, वहाँ चले गए और उसके बाद हमारी फ़िक्र ख़त्म। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक अलग ही दुनिया की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि देखो इस दुनिया में मगन मत हो जाना। ये दुनिया की खूबसूरती, ये चमक, ये धमक, ये सब चीज़ें तुम्हें ज़्यादा अच्छी ना लगने लगे। और याद रखना कोई आखिरत भी कोई चीज़ है। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमें खिला भी रहा है, पहना भी रहा है, सब कुछ कर रहा है और दुनिया की चमक दमक भी अल्लाह ने हमें दे रखी है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें जगा भी रहा है कि देखो इस तारीकी में गुम मत हो जाना, बल्कि अल्लाह को याद रखना, फिक्र आखरत में रहना, आखरत को भी याद करते रहना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फिक्र दिला रहा है, मगर हम हैं कि आराम से सो रहे हैं। दुनिया की फिक्र है, आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं रह गई है। आज हम देखें
बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, भाई से गुफ्तगू करें या फिर दोस्तों से गुफ्तगू करें, तो ये सिर्फ ये बातें तो होंगी कि देखो यार पढ़ लिख लो, वरना आइंदा तुम्हें लोग लात मारकर अपने जगह से निकाल देंगे, तुम्हें जॉब नहीं मिलेंगे, तुम पैसे कमाने के लायक नहीं बचोगे, दुनिया तुम्हें जलील करेगी। ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं बताया जाता कि मेरे दोस्त पढ़ लो, आखिरत में काम आएगा, और अल्लाह को पहचान लो और आखिरत की तैयारी कर लो। ये चीज़ हम में से कोई इसका तज़किरा भी नहीं करता है। जो भाई जुड़ रहे हों वो वीडियो को शेयर करते जाएं। तो कोई लोग आए नहीं, ऐसा लग रहा। तो फिक्र आखिरत की भी बात होनी चाहिए। सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो सिर्फ दुनिया की बातें करते हैं, तो फिक्र आखिरत की भी बात होनी चाहिए। जो भाई जुड़ रहे हों उसे शेयर करते रहें ताकि तमाम लोगों का भला हो सके। कोई भाई आए हों तो वो बताएं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं कह रहा था कि फिक्र आखिरत की भी बात होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। हम लोगों ने बिल्कुल फिक्र आखिरत को भुला ही दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरत को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वही ज़िंदगी है, और अल्लाह भी तो वही बात कर रहा है। कुछ अजीब दुनिया की बातें कर रहा है। हम लोग क्या बातें करते हैं, खाना पीना, दुनिया में ऐश करना, मज़े करना, लेकिन अल्लाह एक अलग दुनिया की बात कर रहा है। कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और साथ में वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और तुम देखो, गौर फिक्र करो कि तुमने कल के लिए क्या भेज रखा है। कल के लिए यानी आखिरत के लिए तुमने क्या भेज रखा है, उसे भी देखो। हम लोग सिर्फ दुनिया में पड़े हुए हैं और दुनिया कमाने में और दुनिया की फिक्र में रहते हैं। तो अल्लाह ताला की इस पैगाम को बार बार हम भी दोहराते रहें। अल्लाह ने जो पैगाम हमें दिया है और जो चीज़ें हमें अल्लाह ने तोहफे में दी है, और मज़े की बात यह है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हमें दी थी बेअैन ही वही चीज़ें हम तक पहुंचाई गई हैं। आज तक वो हम तक मौजूद है, और वो बार बार ये कह रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि देखो तुमने क्या भेज रखा है कल के लिए, अगर नहीं भेज रखा है तो तैयारी करो। लेकिन हम और आप गफलत में पड़े हुए हैं, आखिरत की बात ही नहीं होती है। घूमना फिरना और खाना, ये सब माहौल हमें भुला देती है कि फिक्र आखिरत भी कोई चीज़ है और आखिरत भी कोई चीज़ है, और मरने के बाद भी हमें वहाँ दोबारा ज़िंदा होना, ऐसी भी कोई चीज़ है। ये सब चीज़ हम लोग भूल बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्र आखिरत भी रखिए और आखिरत की बातें भी कीजिए। अपने वाइफ के साथ रहें तब भी आखिरत की बातें करें, बच्चों को भी आखिरत की बातें बताएं, दुनिया की बात बताएं, लेकिन साथ ही साथ आखिरत की भी बात करें। ये तकरीबन नापैद हो चुकी है यह बातें। हम अपनों को ये बात समझाते ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कोई समझाने वाला भी हो तो अपने दोस्तों में तो बात कर लेते हैं और इधर उधर बातें तो कर लेते हैं आखिरत की, लेकिन अपने घर में बच्चों के साथ या बीवी के साथ हम आखिरत की बातें ही नहीं करते। वहाँ सिर्फ बात होती है कि खाया क्या जाएगा, कल सुबह उठेंगे तो करा क्या जाएगा, घूमा कहाँ जाएगा, संडे आएगा तो किधर चलेंगे, ये सब बातें होती हैं। तो इन सब से बाहर निकलिए। ठीक है, ये सब काम भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ फिक्र आखिरत भी होनी चाहिए।
आखिरत की बात भी कीजिए कि आखिरत भी कोई चीज़ है और मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी आने वाली है। इसलिए अल्लाह ने कहा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। और या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, और ऐसे डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है। और अल्लाह से डरने का हक़ क्या है कि आप मख्फी हों तब भी, यानी छुपे हुए हों, छुपी हुई जगह में हों तब भी अल्लाह से डरो, आप सबके सामने हों तब भी अल्लाह से डरो। ये अल्लाह का हक़ है। और अल्लाह ने जो जो अफ़आल कहे हैं वो चीज़ करने वाले बनो, ये अल्लाह ने कहा है। तो ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम सबके सामने हों तब तो डरने वाले बने, लेकिन जब अल्लाह अलग हो जाएं, जब किनारे में हो, जब तन्हाई में हो, तो फिर अल्लाह से डरना हो। तो ऐसा नहीं है, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, के ऐसा डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है। आई होप कि हम सब अल्लाह से डरने वाले बनेंगे और फ़िक्र आखिरत करने वाले बनेंगे। अल्लाह हम तमाम लोगों को आखिरत की फ़िक्र करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।